एवरीवन। सियाओ अपने घर जाता है। वो गुस्से से काफी आग बबूला हो रहा होता है और वो सियांगलिंग से कहता भी है कि मुझे पता चल चुका है कि इन सब चीजों के पीछे तुम थी। अगले दिन सियांगलिंग ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाती है, उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और कुछ मीठी मीठी बातें कहती है और फिर जुअन के बारे में कहने लगती है कि वो सियाओ को पसंद करती है। ग्रैंड मदर को भड़काते हुए कहती है कि वो अपने से बहुत ऊपर क्लास के लड़के को पसंद कर रही है, ये शायद उसके लिए अच्छा नहीं। और सियाओ तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही अमीर है और वो बिगड़ा हुआ भी है। ग्रैंड मदर उसे बताती है कि मैं सियाओ से मिली हूँ और वो काफी अच्छा लड़का है, तो तुम्हें इस सब बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात सुनने के बाद सियांगलिंग का मुंह बन जाता है। इन सब चीजों से जब सियांगलिंग बाज नहीं आती तब वो सियाओ को भड़काती है और उससे कहती है कि तुम जितनी जल्दी अब्रॉड चले जाओगे मैं उतनी जल्दी जुवन को पैसे ट्रांसफर कर दूंगी और वो फ्री लाइफ जी पाएगी। इन दोनों में ये बात डन हो जाती है। आफ्टर डेट सियाओ भी सोच लेता है कि जुवन के लिए यही अच्छा है और वो उससे दूर रहने लगता। तभी जुवन को सियांगलिंग कॉल कर बता देती है कि सियाओ जो है वो अब्रॉड जा रहा है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। अब सियाओ ने जुवन से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। अब इधर जुवन जब सियाओ से कांटेक्ट करती है तो सियाओ उसका कॉल भी रिसीव नहीं करता। तब वो परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन जब जुवन हॉस्पिटल जाती है तब वो कुछ अलग ही जोन आउट रहती है। ग्रैंड मदर उसे देखती है और समझ जाती है। देन वो उसे मोटिवेट करती है और सियाओ के नाम से कहती है क्या तुम उसे पसंद करती हो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। तब जुवन कहती है नहीं ग्रैंड मदर, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रैंड मदर बातों ही बातों में उससे कह देती है कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम फ्री हो पाओगी और तुम्हारी लाइफ अच्छी हो पाएगी, मैं तुम पर एक बर्डन की तरह हूँ। जोवन उन्हें गले लगा लेती है ये बात सुनने के बाद और कहती है ग्रैंड मदर आप ऐसा कभी मत कहना, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। इधर सियाओ अपने जान से प्यारी बाइक को सेल कर देता है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि ये अपनी बाइक को क्यों सेल कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में जुवन को डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पेमेंट किसी ने की है। जुवन पूछती है कि वो कौन था तो डॉक्टर बताते हैं कि उसने अपना नाम बताने को मना किया है, पर वो एक बहुत हैंडसम और टॉल गाय था और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जुवन तुरंत ही समझ जाती है कि ये जरूर सियाओ होगा। देन जुवन गैराज पहुँचती है। वहाँ पर वो सियाओ की बाइक को देखकर शॉक हो जाती है। तब अंकल उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड जा रहा है, इसलिए उसने अपने बाइक को सोल्ड कर दिया। तभी जुवन अपने फोन पर एक वीडियो देखती है जिसमें एक लड़की सुसाइड करने वाली होती है और वहीं पर सियाओ उसकी मदद कर रहा होता है। सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सियाओ वहाँ दौड़ती हुई पहुँचती है। इधर सियाओ उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है पर वो लड़की नहीं मानती और उस लड़की को देखकर सियाओ को अपनी मॉम की याद आ रही होती है। तभी वहाँ जुवन पहुँच जाती है और वो उसे पीछे आने के लिए कहती, पर वो लड़की नहीं मानती और कहने लगती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी मॉम को बिलीव नहीं कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगी, ना मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तभी जुवन उसे मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाती है और बताती है कि उसकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज है, कि उसके डैड लोन लेकर मर गए, उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई, यहाँ तक कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाई, उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत उसी दिन खराब हो गई थी। साथ ही वो ये बताती है कि अभी मैं अपने ग्रैंड मदर के इलाज के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ ताकि मेरी ग्रैंड मदर स्वस्थ हो जाए। लाइफ उतनी मुश्किल नहीं है और हर प्रॉब्लम का आंसर सिर्फ सुसाइड नहीं हो सकता। जुवन की इन सब बातों को सुनकर वो मोटिवेट हो जाती है और वापस पीछे आने वाली ही होती है। तभी उसकी मॉम नीचे आ जाती है और वो अपनी मॉम को देखकर वापस घबरा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी मॉम फिर से मुझ पर चिल्लाएगी और मुझ पर हाथ भी उठाएगी। जुवन उसे वापस से समझाती है और कहती है कि उस लड़की का क्या जो बेसब्री से तुम्हारे इंतजार कर रहा है सेफली नीचे आने का। तब वो लड़की मान जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। सियाओ तो उसे बचा लेता है पर वो खुद लटक जाता है। जुवन दौड़कर उसे पकड़ लेती है और वो दोनों गिरने ही वाले होते हैं और गिर भी जाते हैं, पर नीचे रेस्क्यू टीम वाले उन्हें बचा लेते हैं। आफ्टर डेट उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही सियाओ होश में आता है वो जुवन के पास जाने की जिद करने लगता है। डॉक्टर उसे बार बार मना करता है पर वो नहीं मानता और भागकर जुवन के पास जाने लगता है। वहीं जुवन की भी वही हालत थी, वो भी अपना इलाज नहीं कराती, पहले वो सियाओ को ढूंढने लगती है। इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जुवन की नजर सियाओ पे पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। वो लोग भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, मानो
कितना बेसब्र हो रहे थे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कि दोनों ठीक है या नहीं। मिलते ही दोनों को काफी रिलैक्स आता है कि दोनों ठीक है। आफ्टर दैट वहाँ पर आंट गुओ आ जाती है और वो श्याओ को लेकर चली जाती है। फिर श्याओ को डांटने लगती है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है और तुमने ऐसा क्यों किया। श्याओ तभी आंट से कहता है, क्या तुम ही सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर हो जो मुझसे मिलने आई हो और कोई भी नहीं आया। देन जुवन और श्याओ पार्क में बैठे हुए होते हैं। तभी श्याओ से सवाल करती है कि तुम्हें हाइट से क्यों डर लगता है। श्याओ अब जुवन को बताता है कि उसे हाइट से क्यों डर लगता है। वो अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी। उसे मेरे डैड से एक कॉकटेल पार्टी में पहली नजर में ही प्यार हो गया और उन दोनों में फिर शादी भी हो गई। मेरी मॉम काफी हैप्पी थी। इन सब चीजों से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी एतराज नहीं था। फिर मेरी मॉम के लाइफ में एक तूफान आया जब उन्हें पता चला कि डैड का अफेयर पहले से किसी के साथ था और वो भी प्रेग्नेंट थी। उसका भी एक बेटा है। इन सब चीजों के जानने के बाद वो डैड से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर डैड ने मना कर दिया। उन्होंने बस ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं क्या करता। इन सब चीजों से परेशान आकर मेरी मॉम ने लास्ट में सुसाइड कर लिया। बस इसी वजह से मुझे हाइट से डर लगता है। ये कहते हुए उसकी आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। देन जोवन उसके मूड को ठीक करने के लिए उसे झूला झुलाने लगती है। देन उसे गले लगाकर एम्पर करने लगती है। आफ्टर दैट वो लोग श्याओ की मॉम के घर पर जाते हैं। वहाँ पर जुवन श्याओ के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। जब डिनर प्रिपेयर हो रहा होता है और वो लोग साथ में काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आफ्टर दैट डिनर तैयार हो जाती है। वो लोग साथ में बैठते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। याओ जुवन को बताता है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। जुवन कहती है, बस रेसिपी यूट्यूब से देख लेना, ऐसा ही बन जाएगा। श्याओ उससे कहता है कि नहीं, मुझे रेसिपी यूट्यूब से नहीं तुमसे सीखनी है। इस बात को सुनकर वो शर्मा जाती है। देन जुवन डिश वॉश करने जाती है तो श्याओ उसे डिश वॉश नहीं करने देता और खुद सारी डिश को वॉश करता है। आफ्टर दैट वो लोग साथ में बैठते हैं। तब जुवन उससे सवाल करती है, मैंने सुना तुम अब्रॉड जाने वाले हो, क्या तुम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे। श्याओ उसका कुछ भी जवाब नहीं देती। देन वो उसे दूसरा सवाल करती है कि तुमने अपने ड्रीम बाइक को क्यों बेच दी। श्याओ उसे काफी प्यारा सा जवाब देता है और कहता है कि मेरी वो बकवास सी ड्रीम तुमसे बढ़कर नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। और वहीं पर जो एक्वेरियम था, श्याओ उससे कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम इसका ख्याल रखना। जुवन कहती है, हाँ मैं इसका जरूर ख्याल रखूंगा, इससे हमारी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। आफ्टर दैट श्याओ उसे अपनी मॉम की पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर जाता है जो आज तक किसी को नहीं दिखाई। जुवन उसकी मॉम की पेंटिंग को देखकर काफी शॉक होती है और सोचती है कि तुम्हारी मॉम कितनी टैलेंटेड थी। उसे कहती भी है कि तुम्हारी मॉम किसी चीज में ट्रैप्ड हो गई जिसकी वजह से उनका टैलेंट एक बंद कमरे में रह गया। और वो श्याओ को मोटिवेट भी करती है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो जरूर करना चाहिए। श्याओ उसकी बातों से काफी मोटिवेट होता है और फाइनली उसे कन्फेस करता है और कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जुवन शॉक हो जाती है, थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें हाँ कह दूं तो क्या तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। श्याओ सोचता भी नहीं है और हाँ कह देता है। एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, तुम अपना टाइम ले सकती हो। अगले दिन जब जुवन हॉस्पिटल जाती है तब वो शॉक हो जाती है क्योंकि डॉक्टर अचानक ही ग्रैंडमदर को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर से पूछती भी है पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी इन्हें घर ले जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें हर 3 दिन में यहाँ आना होगा सर्जरी तक। जोवन वहाँ से जाती है तब डॉक्टर से ग्रैंडमदर कहती है कि अब जोवन को कुछ भी मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो और परेशान हो। रात को जोवन जब सोने वाली होती है तब उसे श्याओ मैसेज करता है कि तुमने अभी भी हाँ नहीं कहा है और उससे कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो काफी हैप्पी हो जाती है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमदर प्रे करने के लिए जा रही होती है। जोवन उनसे कहती है क्यों ना मैं आपके साथ चलूं, पर ग्रैंडमदर उससे मना कर देती है और मिरर में दिखाते हुए कहती है कि खुद की हालत को देखा है, तुम्हें थोड़ा अपने आप पे केयर करना चाहिए, तुम एक यंग गर्ल हो, एकदम ग्लो करना चाहिए तुम्हें, मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। जोवन भी मान जाती है। आफ्टर डेट उसे श्याओ मैसेज करता है कि स्कूल यार्ड में 7 बजे आ जाना, भूलना मत। श्याओ पहले से स्कूल में होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जोवन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो फैन से भी पूछता है और फैन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है मैंग यहाँ है, उससे पूछ लो। देन वो मैंग के पास पहुँचता है। मैंग उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें उसे कुछ फोटोज देना चाहिए। तब वो अपने कैमरे में फोटो को चेक करने लगता है और एक फोटो सिलेक्ट करता है जिसे वो प्रिंट कराता है। इधर जोवन भी सोच रही होती है कि मुझे
मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। और वो गिफ्ट खोज ही रही होती है, तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है और वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे इसे फोटो फ्रेम ही देना चाहिए। वो उसे बड़े प्यार से पैक भी करती है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और इधर श्याओ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और प्रैक्टिस भी करता है कि उसे वो गिफ्ट कैसे देगा। बड़ा बेसब्र हो रहा होता है और याद करता है कि उसने पहली बार जोवन को कैसे यहाँ पे रंगे हाथ पकड़ लिया था। वो हर पल याद करता है कि उन दोनों ने साथ में कितना स्वीट मोमेंट्स यहाँ पर स्पेंड किया है। इधर जुवन घबराती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे उस टाइम की याद आ रही होती है जब उसके डैड नहीं रहे थे, तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसे कैसे संभाला था। और जिस बात का डर था वही हुआ। आज जोवन के सामने उसकी ग्रैंड मदर की डेथ बॉडी है और जोवन अकेली हो गई। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं। वहीं इधर श्याओ भी बेचारा जुवन का इंतजार करता रह जाता है। नेक्स्ट डे वो जुवन के घर के बाहर ही बैठा हुआ होता है। वो जुवन के आते ही उससे सवाल करता है कि तुम कहाँ थी। जुवन कहती है सॉरी मेरी फोन की बैटरी चार्ज नहीं थी, और वो उसे कुछ भी नहीं बताती। श्याओ ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है पर जोवन कुछ अलग ही जोन आउट होती है और वो ग्रैंड मदर के बनाए हुए स्कार्फ को पहनकर कहती है कि इस बार ग्रैंड मदर ने कुछ ज्यादा ही जल्दी स्कार्फ को कंप्लीट कर लिया। श्याओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या है। वहीं जोवन सिर्फ ग्रैंड मदर के बारे में ही बात कर रही होती है। अब श्याओ को समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। वो उसके नजदीक जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहीं जुवन सिर्फ रोए जा रही होती है। अगले दिन श्याओ एक बाइक रेंट पर लेता है और वो जुवन को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। वहीं जुवन उसके सामने प्रिटेंड कर रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कहती भी है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। श्याओ से बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रिलैक्स रहो, पर जोवन बस एक स्माइल देती है जैसे उसे अब इसकी जरूरत ही नहीं। देन श्याओ जियांगफान के पास जाता है और उसे बताता है कि ग्रैंड मदर चली गई है और जोवन अकेले ही फ्यूनरल की तैयारी कर रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस बार जियांगफान की मॉम श्याओ को देखकर गुस्सा नहीं करती और कहती है तो यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, चलो उसके पास। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।